नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जगबीर सिंह आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज की चर्चा का विषय खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपत पन्नू के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के डीजीपी को जान से मारने की धमकी को लेकर है। पंजाब में एक तरफ जो है गैंगस्टरों का एनकाउंटर किया जा रहा है, गैंगस्टरों के ऊपर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपत पन्नू के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी जो है उसको लेकर है। लेकिन ऐसे में सवाल है यहाँ पर कि किस तरह से लगातार जो आतंकी गुरपत पन्नू है वो देश के विरुद्ध लगातार बयानबाजी करता है और इस तरह से लगातार धमकियां देता आ रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी धमकी पंजाब के मुख्यमंत्री को दी गई है कि 26 जनवरी को जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के डीजीपी को जान से मार दिया जाएगा। इसको लेकर लगातार अब जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट पर है और जिस तरह से गुरपत पन्नू जो है वो देश विरोधी पहले जो है वो प्रोपोगंडा चलाता है, देश के विरुद्ध जो है नारेबाजी करता है, देश के विरुद्ध जो है वो इस तरह की बयानबाजी देता है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी धमकी जो है एक बार फिर से गुरपत पन्नू के द्वारा दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ है और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम पूनम मानिक हमारे साथ है। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत की धमकी और खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपत पन्नू ने एक बार फिर से अपने मंसूबों को अंजाम देने और इस तरह की बयानबाजी वीडियो के जरिए उसने धमकी दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन। देखिए, पन्नू एक ना ऐसी गिदड़ धमकियां देने का आदी है और उसकी इन गिदड़ धमकियों का कोई असर नहीं होने वाला। भगवंत मान जी ने स्पष्ट ही कह दिया कि मैं पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन ले रहा हूं, गलत अंसरों के खिलाफ एक्शन ले रहा हूं, एक्शन लेता रहूंगा। क्योंकि गुरपतवंत पन्नू ना तो वो पंजाब हितैषी है, ना वो हमारे देश का हितैषी है, ना वो सिख हितैषी है, ना वो पंथक हितैषी है। वो उन लोगों में से है जो चाहते ही नहीं कि पंजाब का माहौल ठीक रहे, पंजाब में आपसी भाईचारा बना रहे। वो आपको याद होगा 6 दिसंबर के बाद की उससे पहले की एक मीटिंग थी। 6 दिसंबर को अजीत डोभाल जी की यूएस के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन उससे पहले अजीत डोभाल जी ने एक बात कही थी कि पन्नू इज एन सीआईए एजेंट। जी, उन्होंने कहा था इट इज एसेंशियल टू लुक इनटू व्हाई द यूएस इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट पन्नू व्हेन ही इज ओपनली थ्रेटनिंग इंडिया बीइंग यूएस सिटीजन। इट इज द यूएस रिस्पांसिबिलिटी टू पुट ए लीज टू हिम। तो मतलब क्या था कि पन्नू किसी ना किसी एजेंसी के जरिए उसका एजेंट बन के पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है। अब पंजाब सरकार ने जी बिल्कुल पासी जी, एक सवाल है यहाँ पर। एक तरफ जब इंडिया कुछ बड़ा एक्शन लेता है तो उस समय कनाडा अमेरिका इस बात को लेकर जो है कहते हैं कि जो इंडियन एजेंसी है वो जो है इस तरह से काम कर रही है। लेकिन ऐसे में जब वहां पर विदेश में बैठकर ये आतंकी देश विरोधी प्रोपोगंडा चलाते हैं, सीधे तौर पर धमकियां देते हैं, तो एजेंसियां उनके ऊपर काम क्यों नहीं करती? उस समय वहां की गवर्नमेंट इनके ऊपर क्यों इस तरह की जब धमकियां दी जाती है तो इनके ऊपर क्यों कार्रवाई वहां पर नहीं होती? ये भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा दूसरे देशों को तो बड़ी शिक्षाएं देते हैं। और जब एक कहानी बना दी थी कि पन्नू के असैसिनेशन का जी अटेम्प्ट हुआ या एक प्लानिंग की गई, उसके ऊपर बड़ा हो हल्ला मचा दिया। लेकिन पन्नू पहले उसने क्या कहा था कि हम एयर इंडिया के जहाज उड़ा देंगे। उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो हमारे चुने हुए चीफ मिनिस्टर को, जो पंजाब में लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको धमकियां दे रहा है। उसके पहले भी उसने हमारे देश के कई नेताओं को, कई लोगों को धमकियां दी हैं। चाहिए तो यह था कि यूएसए उसके ऊपर स्ट्रिक्टली टेररिज्म की कार्रवाई करे, एज ए टेररिस्ट उसके ऊपर एक्शन ले, लेकिन यूएसए उसकी पुष्टपनाही करता है। तो ये दोगला जड़ा है, जो चेहरा है वो भी यूएसए का नजर आता है। और डोभाल जी की बात में ये दम भी नजर आता है कि ही इज एन सीआईए एजेंट, क्योंकि ये विदेशी ताकतें कभी नहीं चाहती कि पंजाब में शांति रहे, हिंदुस्तान में शांति रहे। लेकिन जहां तक देश की एकता अखंडता का सवाल है, हम सभी एक हैं। इन लोगों को समझ लेना चाहिए, चाहे वो गुरपतवंत पन्नू हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई हो। हम हिंदुस्तान के अंदर रह के हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए हर हिंदुस्तानी एक है, हम एक हैं, हमारी एक आवाज है। अगर ये सोचते हैं कि ऐसे पन्नू जैसे लोग, अगर इतना ही दम है पंजाब में आके बात करें, पंजाब में आके बात करें, क्यों नहीं करता? वहां बैठ के क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? और अब भगवंत मान जी जैसे लीडर को, जिन्होंने तो डर को कहीं पीछे छोड़ दिया, उन्होंने तो कल भी कहा है कि ऐसी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। एक्शन इन लोगों के खिलाफ होता रहा है, होता रहेगा, बंद नहीं होगा। हमारी पहली प्राथमिकता हमारे पंजाब को खुशहाल करना है। ऐसी चलिए, ताकतें बहुत ना अच्छी बात काबू आपने हुई ना कही कि होंगी। पंजाब को खुशहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में विदेशी ताकतें भी लगातार पंजाब को तोड़ने का काम कर रही हैं, क्योंकि विदेश में बैठे इस तरह के जो खालिस्तानी समर्थक है, आतंकी है, वो लगातार अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं और देश विरोधी जो है इस तरह से हमारे जो नौजवान है उनको बरगलाते हैं। लेकिन ऐसे में गुरपतवंत पन्नू ने अब जो धमकी दी है उसके ऊपर अब क्या कार्रवाई होगी, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ में पूनम मानिक जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि देश की एक अखंडता के ऊपर एक सवाल कि देश के विरुद्ध इस तरह का प्रोपोगंडा चलाना और देश को तोड़ना, और सबसे बड़ी बात कि आए दिन इस तरह की धमकियां देना, लेकिन कार्रवाई के नाम पर विदेश में बैठे गुरपतवंत पन्नू पर कोई कार्रवाई ना होना, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इससे ये समझा जाए कि विदेशी जो है सीधे तौर पर अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े मुल्क जो है इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको शेल्टर दे रहे हैं, इसी के चलते इनका आज तक इस पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। ये जो आपने डिबेट रखी है, बहुत अच्छी डिबेट रखी है और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पासी जी की बातों से भी बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम राजनीति में एक-दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे पंजाब की आती है या हमारे देश की आती है, तो हम सभी एक साथ हैं। और गुरपतवंत सिंह पन्नू जी तो बार-बार कभी ना कभी जी, जी कहना भी मुझे अजीब लग रहा है कि उनको ये बातें कभी नहीं कहनी चाहिए कि पंजाब को हम ये कर देंगे, लेकिन बार-बार वो देश को डराने की धमकियाँ देते हैं, हमारे लीडर्स को डराने की धमकियाँ देते हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि हम ये जो डिबेट करते हैं, तो ठीक है, आज आपने पंजाब के मसले पे या हमारे चीफ मिनिस्टर को डिबेट ये धमकी मिली है, की है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को हमें बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहिए या इनके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए कि इनको हम बहुत हाइलाइट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने किया तो इस पे हम बात ज़रूर करेंगे। अच्छी बात भी है। एक नहीं, पॉइंट लेकिन अच्छा डिबेट इस बात को लेकर नहीं है कि ऐसे लोग जो है वो धमकियां देते हैं और हाँ, भारत को इससे कोई नहीं असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इन लोगों को शेल्टर कौन देता है, इन लोगों हाँ, की मदद नहीं कौन करता है, इन्हें इन्हें फंडिंग कहाँ से होती है। और एक तरफ जो है अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े मुल्क ये कहते हैं कि भारत जो है, भारत की एजेंसियां जो है वो खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, इस तरह के वो इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन जब उनके मुल्क में बैठकर जिस तरह के भारत के विरुद्ध और भारत के सीधे धमकियां दी जाती है, तो उस समय उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, ये हमारा मकसद है जी। मैंने मैंने ये कहा कि आपने अच्छा पॉइंट रखा, इसलिए एक अच्छा पॉइंट भी है। हाँ, जी। जो ये बार-बार खालिस्तानी बातें करते हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगी, चाहे आज हमारा पंजाब है, चाहे सिख समुदाय है, हिंदू समुदाय, हम सभी इकट्ठे हैं और कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। इनको लगता है कि हम इनको अलग करके कुछ ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने एक बार बोला था कि हम जहाज़ बताती हूँ कि हमारे बिल्कुल। बहुत सारे सिख भाई उस जहाज में, मतलब उस साइड की जो फ्लाइट्स थी उसमें गए, ये दिखाने के लिए कि आप हमें क्या कर सकते हो। उस समय सिख समुदाय ने, सिख हमारे भाईचारे ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी संख्या में वो फ्लाइट्स गईं। सिख सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपकी धमकियों से हम डरते नहीं हैं, हम पंजाब के लोग हैं और पंजाब की धरती तो ऐसी धरती है जहाँ पे हमेशा वीर शूरवीर पैदा हुए हैं। तो ये जो हमें डराने की धमकियाँ, ये बहुत गलत है। और जो बाकी जो एजेंसियां हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि एजेंसियां ही इनको फंडिंग करती हैं, एजेंसियां इनको फ्लोट करती हैं, तो इन एजेंसियों के ऊपर उन सरकारों को एक्शन लेना जरूर चाहिए। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी देश हो जो इनको समर्थन देते हैं, उनको ये बातें जरूर देखनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसें। और लेकिन इनको जो एक संदेश हमारी तरफ से सबकी तरफ ही जाना चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं, कि पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को आप अलग नहीं कर सकते। ऐसी आतंकवादी, ऐसी चीजें बातें करके आप कभी भी देश को तोड़ नहीं सकते। जबकि इनकी एजेंसियों की यही मंशा रहती है कि हम देश को तोड़े, भारत को तोड़े, पंजाब को तोड़े। तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमारी तरफ से ये संदेश है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरपतवंत जी को भी थोड़ा सा इस पे अपने आप को रोकना चाहिए।
कि हम ये जो बातें कर रहे हैं देश को तोड़ने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चलिए, बिल्कुल सरकार आपकी बात से सहमत हूँ कि राजनीतिक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जी ऐसे में बिल्कुल सभी पार्टियां एकजुट है, क्योंकि जब बात हमारी भारत की अखंडता और एकता की होगी तो सभी एकता की। राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर दिखाई देंगी। लेकिन ऐसे में देश विरोधी जो ये ताकतें हैं, इनके जो मंसूबे हैं, उनको कामयाब नहीं होना देना चाहिए। और जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर के आज की चर्चा थी कि लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो इस तरह की धमकियां देता आ रहा है, कभी हमारी जो एयर इंडिया की फ्लाइट है उनको उड़ाने की धमकी, कभी किसी बात को लेकर धमकी, लेकिन अब सीधे तौर पर नाम लेके उसने पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के डीजीपी को जो है जान से मारने की धमकी दी है। ये एक बड़ी धमकी है। लेकिन ऐसे में जिस देश में बैठकर ये लोग धमकियां देते हैं, उसी देश में ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। जहां पर सीधे तौर पर देखो यह समझा जा सकता है कि वहां पर एक इनके ऊपर जो है चल रहा है। ठीक है मैडम, मैं आपके पास लौटूंगा। एक रिएक्शन हरविंदर जी विक्की हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। विक्की जी, एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत वो मुल्क है जहां पर सभी एकजुट होकर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं? खालिस्तान एक अलग मुद्दा है, अगर आपने अपनी बात रखनी है तो आपने किसी और ढंग से रखिए, लेकिन जब खालिस्तान के नाम पर आप आतंक फैलाते हैं, इस तरह की धमकियां देते हैं, तो वो उस पर जो है कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन जब विदेशों में बैठकर इस तरह की धमकियां देते हैं और भारत को तोड़ने की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर बड़ी ताकतें जो हैं इनको चला रही हैं, फंडिंग दे रही हैं, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर इन पर कार्रवाई ना होना, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। देखिए सर, श्रोमणी अकाली दल जो है प्रधान साहब हमारे सरदार सुखबीर सिंह बादल, हमारे मरहूम सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साबका मुख्यमंत्री, हमारी तो यही शुरू से रहा है कि देश की एकता और अखंडता जो है पहले होनी चाहिए, और किसी भी ऐसे देश विरोधी एलिमेंट को या खालिस्तानी को हम मतलब ये नहीं करते कि इसको मतलब हम इसको शाबाशी दें कि आप कर रहे हो। लेकिन ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो एमपी हैं सिमरनजीत सिंह जी मान, और वो कितने हमारे लड़के पंजाब के जितने भी जाते हैं ना, 90% लोगों को वो अपनी चिट्ठी देते हैं कि इनको खतरा है, ये खालिस्तानी है, वो अपनी पार्टी ज्वाइन करके उनको चिट्ठी देते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो कोई भी हो। लेकिन उसको अमेरिका उनको पहले आधार पे जो है सिटीजनशिप वहां पे देता है, और जो भी जाते हैं उनको खालिस्तानी बना के भेजता है। वो चिट्ठी में ये पता चलता है कि ये खालिस्तानी है, ये उनको वहां पे जो खतरा है तो इसलिए इधर आ रहे हैं। हमारे नौजवान जो है वो भागकर अमेरिका जाते तो काम के लिए हैं, लेकिन वो चिट्ठी जो है वो सिमरनजीत सिंह जी मान की होती है। तो इससे प्रॉपर साबित होता है कि जैसे अमेरिका और कनाडा जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ना तो वो वहां बैठे जैसे ये सिख विरोधी एलिमेंट है खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो हमेशा ही पंजाब के विरुद्ध और खालिस्तान की बात करता है, हिंदुस्तान के विरुद्ध खालिस्तान की बात करता है। लेकिन हमारे श्रोमणी अकाली दल ने कभी भी खालिस्तान का समर्थन नहीं किया और ना ही करते हैं। हम सबसे पहले पंजाबी हैं और हिंदुस्तानी हैं, हम देश को और देश की अखंडता को सबसे पहले मतलब करते हैं। और मोदी जी को सबसे पहले ये करना चाहिए कि उन पे दबाव डालना चाहिए कि जो जैसे आपने बताया कि कभी वो बोलता है हम प्लेन को उड़ा देंगे, कभी रेल को उड़ा देंगे, कभी वो बोलता है इसको मार देंगे, कभी उसको मार देंगे। जो भी हमारे हिंदुस्तान के टॉप, चाहे भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन हम इस बात को अपने बड़े जोर से इस बात का खंडन करते हैं कि खालिस्तान की पंजाब में कोई जगह नहीं है। हम पंजाबी जो है, हर पंजाबी और अपने यहाँ आराम से रहना चाहता है और बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, और ये हमारी पार्टी जो है वो बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं देती। ये खालिस्तान की डिमांड भी कौन लोग करते हैं? जो भारत में रहते ही नहीं है, जो पंजाब में रहते ही नहीं है, वो डिमांड करते हैं। अगर उनको खालिस्तान चाहिए तो खालिस्तान भारत में ही क्यों चाहिए? इस पार क्यों चाहिए, उस पार क्यों नहीं चाहिए? ये भी एक बड़ा सवाल है कि उनको खालिस्तान बनाना है, इस पार बनाना है, लेकिन पाकिस्तान की साइड में भी एक पंजाब है, वहां क्यों नहीं बनाते? और जहां कनाडा अमेरिका में ये लोग रहते हैं वहां क्यों नहीं बनाते ये? लेकिन उसमें ये देखिए ना सर कि जो अकाली दल के नाम पे
जो पार्टियां बनी है, अगर वो खालिस्तान की बात करते हैं तो उन्हें तभी विदेशों से फंडिंग होती है। उनको यही बताया जाता है कि आपने खालिस्तान का मुद्दा छेड़ना है। हमारा पंजाब का कोई भी यूथ, चाहे कोई भी बुजुर्ग हो, वो ये नहीं चाहता कि खालिस्तान का मुद्दा होना चाहिए। वो चाहते हैं अमन अमान और शांति चाहिए। आप चेक करवा के देख लो कितने लोग आप यहाँ मांगेंगे खालिस्तान, कोई भी नहीं मांग रहा, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, कोई भी हो जो अपनी मेहनत और मेहनत कशी करता है। आम आदमी कोई भी खालिस्तान नहीं चाहिए मांगता, और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पन्नू बहुत अच्छी बात आपने उखाड़ना चाहता है। ये बात बताई है कि पंजाब के लोग खालिस्तान की डिमांड नहीं करते, खालिस्तान की डिमांड करते हैं वो लोग जो कि पंजाब में रहते ही नहीं। और इस तरह से आतंक फैलाना उनका मकसद है, भारत को तोड़ना, भारत के अखंडता को तोड़ना, ये उनका मकसद है। जिसकी सीधे तौर पर कहें तो एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसियां हैं या फिर इनको जो एजेंसियां जो फंडिंग करती हैं, उनका मकसद जो है वो साफ तौर पर अब दिखाई देना शुरू हो चुका है। लेकिन अब जिस तरह से धमकी दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई होना, वो एक बड़ी बात है कि आखिरकार कौन लोग ये इसके पीछे हैं। और जिस तरह से गुरपत पन्नू जो है लगातार धमकियां देता आ रहा है, तो ऐसे में उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या मकसद है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी से। पासी जी, ये एक सवाल है कि इनके पीछे कौन लोग हैं जो इनको फंडिंग देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की ISI जो है वो लगातार इनको फंडिंग करती है। और बात ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये डिमांड करते हैं खालिस्तान की, तो खालिस्तान इन्हें इस पार क्यों चाहिए? पाकिस्तान जो इन्हें फंडिंग करता है तो वहां पे खालिस्तान क्यों नहीं बनाते? और सबसे बड़ी बात, कनाडा में बैठ के ये लोग खालिस्तान की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं जो कि पंजाब के अब रहने वाले नहीं है, क्योंकि वो छोड़कर जा चुके हैं। वहां पर ये बात कहते हैं कि हमें जो है सीधे तौर पर, क्योंकि जब ये लोग वहां पर जाते हैं शरणार्थी तौर पर, तो वहां पर ये बात कहते हैं कि हमें भारत से खतरा है, तो वहां पर ये जो है सीधे तौर पर वहां की सिटीजनशिप लेते हैं। लेकिन बात खालिस्तान की करते हैं तो वहां पे क्यों नहीं बनाते? इनको पंजाब वाला खालिस्तान क्यों चाहिए? देखिए जजवीर सिंह जी, ये ना एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश मैं कहूंगा इसको। आपको याद होगा कि 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह 1971 के युद्ध में मार पड़ी थी और उनके 90,000 सैनिकों को जो है सरेंडर भी करना पड़ा था। उसके बाद लगातार पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका में बैठी कुछ एजेंसीज लगातार हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे डिस्टर्बेंस की उन्होंने एक साजिशें रची, जिसमें पंजाब की साजिश भी एक थी। खालिस्तान एक साजिश के तहत रचा गया, जिसमें पिछली कई राजनीतिक गलतियां भी उसमें कारण बनी, उसको इस जो खालिस्तान मूवमेंट बनी, लेकिन उसमें इंटरनेशनल साजिश मेन रही और वो चाहते हैं हिंदुस्तान को तोड़ना। लेकिन जैसे मैडम पूनम जी ने कहा कि हम एक हैं, चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम, ईसाई हैं, जो भी हिंदुस्तानी है, जो भी इस देश का नागरिक है, इंडियन है, वो एक है। अब इन लोगों ने क्या किया कि आपको बहुत समय पहले से ना अमेरिका और कनाडा, खासकर इवन यूके में भी कुछ हद तक कुछ ऐसी एजेंसीज बैठी हैं जो लगातार यहाँ देश तोड़ने की बात करने वालों को प्रोत्साहन करती हैं, उन लोगों को पुष्टपनाही करती हैं। ऐसे ही पन्नू, अब पन्नू कौन है? पन्नू एक क्रिमिनल है मेरी नजर में। उसके ऊपर आपको याद होगा कि 20 से ज्यादा केसेस हैं, पीओ डिक्लेयर हो चुका है। वो पहला केस इसके खिलाफ चंडीगढ़ में 1990 में दर्ज हुआ था, अमृतसर में, बटाला में, सोहाना थाने में कितने ही केसेस इसके खिलाफ पेंडिंग है। और ये है क्या? वहां पे बैठ के, जैसे आपने कहा, कारण है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान ने जब भी कोशिश करी है पंजाब के अंदर आने की तो पिटके गया है। हमारी सिख रेजिमेंट, हमारी राजपुताना रेजिमेंट, हमारे गुरखा रेजिमेंट, हमारी मराठा रेजिमेंट, अहम योगदान सिख रेजिमेंट। पाकिस्तान के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए। तो 1971 के बाद पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर माहौल खराब करने के लिए अगर साजिशें रची तो कुछ राजनीतिक गलतियां हो गई, जिनकी वजह से वो साजिशों में कुछ हद तक कामयाब हुए यहाँ पे एक माहौल बनाने का। लेकिन पंजाब की आवाम, लेट मी कंप्लीट, पंजाब की आवाम ने उनको मुंह की खानी पड़ी पंजाब की आवाम की वजह से, क्योंकि पंजाब की आवाम आज भी एक है, कोई खालिस्तान यहाँ नहीं चाहता। सभी जो हैं अपने देश को प्यार करने वाले हैं। और बिल्कुल ये बात सही है जो अभी हरिंदर जी कह के गए हैं कि सिमरनजीत सिंह मान चिट्ठियां लिखता है। कारण क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी उसका ये नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लोग बैठे तो कनाडा में है, कनाडा में पंजाब की आबादी ज्यादा है, वहां पे हमारे पंजाबियों ने मेहनत करके अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाया,
ये लोग उनके पैसे पे नजर रखते हैं, ऐसी आवाज उठा के उनसे फंड लेते हैं, उस फंड का दुरुपयोग होता है। एक्चुअल में ये उनके भी सगे नहीं है, पंजाब के तो सगे हैं ही नहीं, उन लोगों के भी सगे नहीं है जिनसे फंड लेते हैं। वो अपनी मेहनतें करके, अपनी मेहनत का पैसा एक इमोशनल टच लेके ये लोग उनसे ऐंठते हैं। पर और पासी जी, यहाँ पे जिस तरह से जी, इस बार धमकी दी गई है वो एक बड़ी धमकी है, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को धमकी दी गई है, पंजाब के डीजीपी को धमकी दी गई है। आपको नहीं लगता कि अब ये बढ़ते बढ़ते मसला इतना बढ़ चुका है, इसकी धमकियां जो है आए दिन आ रही थी, लेकिन उस पर भी किसी ने ये की गीदड़ धमकियां मानी गई, लेकिन ऐसे में अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर को धमकी देना ये एक बड़ी बात है। आपको नहीं लगता कि अब इसके ऊपर अब वो टाइम आ गया कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी लाजमी हो गई, कि करनी पड़ेगी अब? बिल्कुल केंद्रीय सरकार को, मोदी जी की सरकार को, अमेरिका और कनाडा को ये जो है ना, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कि ये आपने एक ऐसा बंदा अपने यहां पुष्टपनाही दे रखी है जिसके प्लॉटिंग के नाम पे तो आप हमारे देश को बदनाम कर देते हो कि इसका तो जी असैसिनेशन होना था, लेकिन ये जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं हुआ। ये हमारे एनआईए ने पीओ डिक्लेयर कर रखा है और उसका प्रत्यापन, उसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए प्रोसेस तेज कर देना चाहिए। और क्योंकि गुरपतवंत पन्नू, मैं स्पष्ट कहूंगा, कुछ हो सकता है 2-4 लोग गुमराह हो जाएं उसकी फालतू की बातों से, लेकिन गुरपतवंत पन्नू की इन गिदड़ धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। पहले भी वो देता रहा है, और खासकर जब से आपने देखा होगा पंजाब सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ, चाहे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स पंजाब का माहौल खराब करना चाहते थे धर्म के नाम पे, चाहे वो गैंगस्टर के नाम पे, चाहे वो नशों के नाम पे। एक ना जजवीर जी 2019 की एक रिपोर्ट आई थी, मेरे आज भी याद आ रही है, कुछ मैंने अखबारों में पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ये इंडिया के अंदर कोई स्मगलर्स भी हैं, टेररिस्ट रिलेटेड एजेंसीज भी हैं, या जो गैंगस्टर ग्रुप हैं, इनके आपस में एकता की बात आई थी। और क्योंकि अब पंजाब में लगातार एक्शन हो रहा है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, तो गुरपतवंत पन्नू उससे भी तड़फ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इन्होंने सिंडिकेट बना रखा है। लेकिन फिर वही बात कि पंजाब में इनका वो चलिए, असर आपने नहीं बहुत है। बड़ी बात आपने कही, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब गुरपत पन्नू जो है वो लगातार इस बात को लेकर खफा है कि यहाँ पर इनकाउंटर जो है वो किए जा रहे हैं, गैंगस्टरों के किए जा रहे हैं, तो अब गैंगस्टरों की मदद के साथ इस तरह से वो अपना प्रोपोगंडा अपना आगे बढ़ा रहा है, तो इस तरह की धमकियां दे रहा है, ये एक बड़ी बात है। मैडम पूनम मानिक जी का मैं रुख करूंगा। मैडम, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से भारत के विरुद्ध ये प्रोपोगंडा ये लोग चलाते हैं, और इनको कभी इसपे जो है कामयाबी नहीं मिली, और लगातार भारत जो है मुंह तोड़ जवाब भी देता है। लेकिन ऐसे में जब पंजाब के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई, पंजाब के डीजीपी को धमकी दी गई, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अब वो समय बिल्कुल आ गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे जो जो बाहर बैठ के विदेशी ताकतें इनको चला रही हैं, अब उनका भी जो है वो पर्दाफाश होना चाहिए कि इनके पीछे कौन होगा, क्योंकि भारत के ऊपर आरोप जब ये कनाडा अमेरिका लगाते हैं, तो उनके ही मुल्क में बैठ के जब ये लोग इस तरह की धमकियां देते हैं, तो इनको इनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय भारत पर क्यों इनकी निगाहें रहती है, ये भी एक सवाल है। लेकिन ऐसे में अब गुरपतवंत पन्नू जो है वो जिन लोगों के इनकाउंटर किए गए हैं, गैंगस्टरों के इनकाउंटर किए गए, नामचीन गैंगस्टर थे, कुख्यात गैंगस्टर थे, लेकिन अब उनको अपनी तरफ लाने के लिए इस तरह की धमकियां दी गई है कि पंजाब में हमारे नौजवानों का इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि वो गैंगस्टर है जिनका इनकाउंटर किया जा रहा है वो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो अब आपको नहीं लगता कि एक तरफ ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस तरह की धमकी दी गई है? देखो जी, पहले तो ये अगर भगवंत सिंह मान जी को, हमारे चीफ मिनिस्टर है वो, अगर उनको धमकी दी गई है तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है, और सबको इस पे एक्शन लेना चाहिए, एक्शन में आ जाना चाहिए। और ये कभी मोदी जी को धमकी देते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं, और कभी कई तरह की ऐसी बातें करते हैं जो कि बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गलत होती हैं। और पंजाब के लोग या हमारे देश के लोग इस चीज को समझते भी हैं, और जो हमारी आम जनता है या जो हमारे सूझवान लोग हैं, वो हमेशा ही इस बात को गलत कहते हैं कि ये जो हो रहा है। और दूसरी बात अगर कही है कि ये जो एजेंसियां हैं, ये जो लेकर आते हैं, जिनको फंडिंग करते हैं, इन एजेंसियों के ऊपर लगाम होनी चाहिए। और अगर जैसे कि पासी जी ने या दूसरे हमारे प्रवक्ता हरिंदर जी ने भी बोला है कि मोदी जी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो मोदी जी, आपने देखा होगा कि मोदी जी हमारे जो इतने ताकतवर लीडर जी।
वो तो इस पर एक्शन लेंगे ही लेंगे और ले भी रहे हैं, और इसी वजह से लोग मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन या बहुत ज्यादा मतलब प्रहार करते रहते हैं, क्योंकि वो एक्शन लेते हैं। तो ये एक्शन भी होगा, और मैं ये कहती हूँ कि जितनी बाकी एजेंसीज हैं, बाकी देश हैं, उन देशों को भी साथ में इकट्ठा होकर ऐसी ताकतों के ऊपर नजर रखनी चाहिए और ऐसी ताकतों के ऊपर एक्शन करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमेशा इन्होंने एक बार नहीं, हजारों ही बार ऐसी ताकतें, ऐसी जो विदेशी ताकतें हैं, पंजाब को इन्होंने घेरा है, पंजाब को इन्होंने टारगेट किया, हमारे भारत देश को टारगेट किया, क्योंकि इनको लगता है कि भारत एक तो देखो एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है, शक्तिशाली राष्ट्र बनने की तरफ है। तो इनको लगता है, दूसरे देशों को लगता है हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है, दूसरे लोगों को लगता है कि भारत हमसे ऊपर कैसे जा रहा है। तो इस वजह से भी ये जो ताकतें हैं, ये जो विदेशी ताकतें ऐसे लोगों को ले आती हैं, ऐसे लोगों को फंडिंग करती हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो देश है हमेशा स्ट्रांग रहा है। जब भी ऐसी हमारे भारत पर या पंजाब पर ऐसी कोई बात आई है, तो हमारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो खूबसूरती है हमारे देश की, हमारे पंजाब की। तो हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे कोई किसी भी मतभेद में कुछ भी हो, ऐसा तब कुछ भी नहीं होता। आपने कितनी बार देखा कि पंजाब के ऊपर अटैक हुए, पंजाब के ऊपर बहुत कुछ हुआ, भारत के ऊपर ये 71 की वॉर की बात कर रहे हैं पासी जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे देश के ऊपर कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी युद्ध हुए हैं, ऐसी अटैक हुए हैं, तो हमारे देश ने बड़ा डटकर मुकाबला किया, और हम इस ऐसी ताकतों को कभी भी हमारे देश में एंटर होने नहीं दिया गया, उनको कभी जगह नहीं मिली, और अब भी ऐसा ही होगा। हमारे देश में ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब इकट्ठे हैं, और कहते हैं संगठन में बड़ी ताकत होती है। जब संगठित होकर लोग ऐसी ताकतों का विरोध करते हैं, तो वो ताकतें एंटर नहीं हो पाती। तो मुझे बिल्कुल, मैं अपने देश आपकी पे बात से मान है। सहमत हूँ। एकता में इतनी शक्ति हाँ, है कि किसी भी जो है जंग को जीता जा सकता है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये लोग जो है वो विदेशी ताकतों के हाथों में बिक कर और फंडिंग के चक्कर में जो है वो देश विरोधी प्रोपोगंडा चलाते हैं, और देश के विरुद्ध इस तरह की जो है वो जो है बड़ी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देने की कोशिश। हालांकि ये गीदड़ धमकियां कई बार पहले भी पन्नू दे चुका है, लेकिन ऐसे में अब जो धमकी दी गई है उसके बाद कार्रवाई होना भी लाजमी है, क्योंकि जो धमकी दी गई है वो पंजाब के डीजीपी और पंजाब के मुख्यमंत्री को दी गई है। लेकिन ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस पर पलट जवाब देते हुए कहा कि उन्हें किसी भी धमकी का कोई असर नहीं है, वो पंजाब की जो है वो एकता और अखंडता के लिए काम करें, देश की अखंडता के लिए काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें, और उन्हें किसी भी ऐसी अफवाह या ऐसी धमकियों को कोई असर उनके ऊपर नहीं है। लेकिन जो धमकी दी गई है उसके बाद एजेंसियां भी लगातार अलर्ट पर है। एजेंसियां भी जो है अब देखना है कि जो ये देश विरोधी जो प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। चलिए हमारे साथ में अंतिम में हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है श्रोमणी अकाली दल से। हरिंदर जी, एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ये कहा जाता है कि पंथ एकता और इस तरह से पूरा काम करती है, लेकिन जो खालिस्तान की ये लोग बात करते हैं, हालांकि आपने सीधे तौर पर साफ कहा कि हम इतना समर्थक नहीं करते, पंजाब में कोई भी जो बाशिंदा है वो खालिस्तान की डिमांड नहीं करता है, लेकिन ऐसे में ये लोग विदेश में बैठकर जब इस तरह की धमकियां देते हैं तो इससे पंजाब का नाम खराब होता है, हमारे सिख कौम का नाम खराब करने की ये कोशिश करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक पूरे प्लानिंग के साथ हमारे देश के खिलाफ इस तरह का प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है? हमारे पंजाब के एक तरफ हमारी सिख रेजिमेंट है और देश की बलिदानी में जो पंजाबी है, सिख है, उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, लेकिन ये लोग कौन है जो खालिस्तान की बात करते हैं, धमकियां देते हैं, आतंक की बात करते हैं? मैंने पहले चरण में ही आपको बता दिया था कि श्रोमणी अकाली दल इसको पूरी तरह से कंडक्ट करता है, और श्रोमणी अकाली दल पंजाब की पंजाबियों की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात आपने ये बोला ये कि हमारी जो सीमा सुरक्षा पे हमारी आर्मी लगी है, हमारी बीएसएफ लगी है। आज भी सबसे ज्यादा शहीदों की गिनती जो है वो पंजाबियों की आती है। अगर कोई भी आप बताइए कि कोई भी बीएसएफ वाला या कोई भी आर्मी वाला ये कहता है कि हम खालिस्तान की डिमांड करते हैं, अगर खालिस्तान की एक भी नहीं डिमांड करता तो आप ये देखिए कि पंजाब कैसे खालिस्तान की डिमांड करेगा। और दूसरी बात, सबसे ये आपने ये नोटिस नहीं किया कि इसने जो है अपना पन्नू ने निज्जर को शहीद का दर्जा देके बात की है कि हम शहीद का मतलब जो उसको मौत के घाट उतारा है उसका बदला लेंगे।
कि आप बिना सिक्योरिटी के आ जाओ। बिना सिक्योरिटी के सीएम या पीएम आ ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। और इसकी बात में कोई दम नहीं है, ये बात करते हैं हम और हमारे, हाँ, थोड़े बहुत जो एनआरआई है ना हमारे भाई, वो वहां पे विदेशों में बैठे हैं, उनको हमारे खिलाफ की वो की पंजाबियों के साथ बहुत धक्का हो रहा है, पंजाबियों के साथ ये कर रही है सरकारें बहुत, वो दिखा के थोड़ा बहुत जो कहीं भी होता है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और उनके मन में आ जाता है कि शायद पंजाब में बहुत मतलब गलत हो रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब में बहुत शांति है। जिसको लगता है एनआरआई को या किसी भी आदमी को लगता है कि पंजाब में खालिस्तान वगैरह की डिमांड है, वो यहाँ आके देख ले, यहाँ हम उनको वेलकम करेंगे। यहाँ 1% भी नहीं ऐसा होगा कि जो खालिस्तान की मांग करेगा। और हम अमन अमान से रहने चाहते हैं, हमारा देश अमन अमान से रहना चाहता है, और पंजाबी सबसे पहले इसमें भाग लेंगे। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो पंजाब वाले सीना चौड़ा करके आगे खड़े होंगे दुश्मन के, और हर दुश्मन को की जो कोई ऐसी बात देश विरोधी एलिमेंट है या पंजाब विरोधी एलिमेंट है, उसको हम भगाएंगे। उसको ये नहीं हो कि पंजाब में आ जाएगा और बच के निकल जाएगा। वो आता क्यों नहीं पन्नू? पन्नू उधर से गिरदर के देता रहता है, कभी ये मैं ये कर दूंगा, कभी मैं वो कर दूंगा, अपने आप ही उसने शहीद का दर्जा दे दिया। ये कौन होता है हमारे पंजाब के मसले में बोलने वाला? हम इसको कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, जैसे कोई मतलब चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो या जहाँ भाजपा हो, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। यहाँ मतलब उनकी मतलब सिक्योरिटी का मुद्दा होगा, यहाँ ये आतंकवादी और खालिस्तानियों का मुद्दा होगा, हम पंजाब के साथ हैं, हम हिंदुस्तान की सरकार के साथ हैं, कभी भी हम उनके साथ उनका साथ नहीं देंगे। ये आपको चलिए, पक्का बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूरे पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के खास तौर पर जो पंजाबी हैं, सिख्स हैं, वो सारे जो है एकजुट हैं, किसी भी तरह के कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये लोग जो हिंदू और सिख जो है वो प्रोपोगंडे को आगे ले जाकर जो है देश को तोड़ना चाहते हैं, पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, इस तरह के प्रोपोगंडा चलाते हैं। और देश विरोधी इस तरह की जो प्रोपोगंडा चलाने के लिए एजेंसियां जो खास तौर पर है, पाकिस्तान की आईएसआई है, वो इनकी फंडिंग करती है। लेकिन ऐसे में अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े मुल्क जो ये कहते हैं कि इंडियन एजेंसी जो है वो खालिस्तानियों पर कार्रवाई करती है, लेकिन ऐसे में उनके मुल्क में बैठ के जब ये लोग धमकियां देते हैं, आतंक फैलाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से अब धमकी दी गई है, देखना होगा कि गुरपत पन्नू के ऊपर अब क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एजेंसियां अलर्ट पर है और लगातार जो है गुरपत पन्नू जो है अपनी गीदड़ धमकियां देता है, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी वॉइस के माध्यम से। लेकिन ऐसे में जो अब बड़ी धमकी दी गई है, हालांकि इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये धमकियां पहले भी ये देता आया है, गीदड़ धमकियां हैं ये पहले भी देता आया है। लेकिन भारत के विरुद्ध इस तरह के प्रोपोगंडा चलाने में कौन लोग इनकी मदद करते हैं, जो लोग इनको फंडिंग करते हैं, क्या अब उनका जो है सीधे तौर पर पर्दाफाश होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि भारत अब नया भारत है, वो छोड़ने वाला नहीं है। अगर किसी तरह से इस तरह की धमकियां दी जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।